नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि देश में पहले से मौजूद ऐसे ही कानून में फॉल्स कंप्लेंट्स की दर बहुत ज्यादा है। तब ऐसे में एक और कानून सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ लाना उन्हें समानता के अधिकार से वंचित करने जैसा है। अब सामान्य वर्ग के हर छात्र का सवाल सरकार से ये है कि क्या दोषी हमेशा हम सवर्ण ही होते हैं? सरकार को कैसे पता है कि हम सामान्य जाति के साथ भेदभाव नहीं होता या भविष्य में नहीं होगा? अरे आरक्षण के नाम पर हमारे साथ तो सालों से भेदभाव हो रहा है, लेकिन हम उस पर चुप रहे क्योंकि हमने सोचा कि हम ज्यादा पढ़ लेंगे, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे। लेकिन अब हम चुप नहीं रह सकते क्योंकि ये वो कानून नहीं जो सभी छात्रों को समानता या सुरक्षा दे रहा हो, जो कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को सिर्फ छात्र मानकर बनाया गया हो। ये वो कानून है जो सामान्य वर्ग के छात्रों को दोषी और एसटी, एससी, ओबीसी के छात्रों को निर्दोष मानकर ही बनाया गया है। ये वो कानून नहीं जो सभी छात्रों को समानता या सुरक्षा दे रहा हो, जो कॉलेज या स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को सिर्फ छात्र मानकर बनाया गया हो। ये वो कानून है जो सामान्य वर्ग के छात्रों को दोषी और एसटी, एससी, ओबीसी के छात्रों को निर्दोष मानकर ही बनाया गया है। ये कानून न्याय नहीं बल्कि सवर्ण के साथ सीधे सीधे प्रतिशोध की राजनीति है, क्योंकि अगर कोई भी कानून बिना जांच के ही किसी को जाति के आधार पर ही दोषी मान ले तो कल कोई सवर्ण जाति का छात्र सुरक्षित नहीं रहेगा, ना तो न्याय बचेगा और ना ही संविधान की आत्मा। हम किसी सरकार से टकराव नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो, दोषी को सजा जरूर मिले, लेकिन जांच होने के बाद सामान्य वर्ग के हर निर्दोष छात्र को डर में जीने पर मजबूर ना किया जाए। आज जरूरत है कि सामान्य वर्ग का हर छात्र, उनके माता पिता, शिक्षक और समाज का हर जागरूक नागरिक एक आवाज में बोले कि शिक्षा का माहौल डर का नहीं, न्याय और समानता का होना चाहिए। अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी कि जब अन्याय हुआ था तो आप चुप क्यों थे। इसलिए आगे आइए, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस एक्ट में सुधार की मांग कीजिए। ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई न्याय के लिए है। ये लड़ाई हर सामान्य वर्ग के छात्र के भविष्य के लिए है, क्योंकि बाकी सब वर्गों के जैसे हम सामान्य वर्ग वाले भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, अपराधी बनने नहीं।